जय श्री राम। मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब राम लल्ला का एक बार फिर अयोध्या में आगमन हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास खत्म कर अयोध्या लौटे थे। इस बार सदियों के इंतजार के बाद अपने महल में वापसी कर रहे हैं। ठीक 12 बजे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू होगा, जिसके बाद राम लल्ला राम मंदिर के गर्भगृह में अपने आसन में विराजमान हो जाएंगे। करीब 500 सालों तक टेंट में गुजारने के बाद श्री राम अपने महल यानी राम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हर भारतवासी के लिए ऐतिहासिक और भावुक क्षण है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पूरे देश में दिवाली के त्योहार जैसा जश्न है, वही राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम लल्ला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलल्ला के श्रीविग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। सूर्यवंशी की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम नाम का जाप और रामचरित्र मानस के पाठ किए गए हैं। फूलों से सजी अयोध्या में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं, मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया है। बीती शाम राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लेजर शो ने धार्मिक अलग जगाई। अयोध्या धाम का ऐसा कोई स्थान नहीं जो फूलों से या एलईडी लाइटिंग से रोशन न किया गया हो। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी सुबह अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फिलहाल पीएम मोदी विभिन्न आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। यहां सीएम योगी भी अपना उद्बोधन देंगे। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को कराने वाले और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री दविद्र सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे और काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 8000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें साधु संतों के साथ राजनीति, खेल और बॉलीवुड समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। वहीं लाखों के भक्तों के साथ आमंत्रित हस्तियां अयोध्या पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तातवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया जा रहा है।
वही सुरक्षा की बात करें तो व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। धाम की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन रेड और येलो में बांटा गया है। एसपीजी, एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ कोबरा, सीआईएसएफ, आरएसएफ और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। घरों की छतों से लेकर अहम लोकेशन पर स्नाइपर्स की भी तैनाती है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ भी गतिविधियों पर नजर रख रही है। धाम में प्रवेश के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक डीएसपी, लगभग 325 इंस्पेक्टर और 800 उप निरीक्षकों को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के 11,000 जवानों को अतिरिक्त तैयार किया गया है। वहीं वीआईपी सुरक्षा के लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी और 90 इंस्पेक्टर के साथ 1000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी पीएमसी को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए 250 पुलिस गाइड भी उपलब्ध है। योगी सरकार ने धाम की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए आईटीएमएस, सीसीटीवी कंट्रोल रूम एवं पब्लिक सीसीटीवी का भी सहारा ले रही है। एआई तकनीक पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय मोड पर है। योगी सरकार ने आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन पार्किंग में करीब 23,000 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पार्किंग के लिए किसी को भटकना न पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड किया गया है। वहीं पार्किंग स्थलों को वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए भी रिजर्व किया गया है। इन पार्किंग को वायरलेस और पीए सिस्टम से लेस किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित अतिथियों को मिलने वाले खास प्रसादम की बात भी खास है। मंदिर ट्रस्ट ने अतिथियों को देने के लिए 15,000 प्रसाद के पैकेट तैयार करवाए हैं। प्रसाद के पैकेट में मेवे के लड्डू, गुड़ रेवड़ी, रामदानी की चिक्की और रोली भी होगी। अक्षत और रोली की भी विशेष पैकिंग की गई है। प्रसाद के पैकेट में विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल भी होगा। प्रसाद की पैकिंग में भी समारोह की भव्यता की झलक देखने को मिलेगी। प्रसाद के डिब्बे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों के अलावा महाबली हनुमान के धाम हनुमानगढ़ी का लोगो भी है। राम नाम रति, राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहदिसी तुलसीदास। इसे लखनऊ के 56 भोग ने अपनी तरफ से समर्पित किया है। डिब्बे 2 खेप में अयोध्या के कार सेवकपुरम भेज दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्रिकेट जगत, फिल्म जगत, संत समाज, राजनीति, कला, साहित्य और संस्कृति समेत अन्य क्षेत्रों के अति विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या धाम में इन अतिथियों का आगमन हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि केंद्र सरकार ने दोपहर 2:30 बजे तक हाफ डे छुट्टी घोषित की है। वहीं कई अन्य राज्य और प्रतिष्ठानों ने भी यूपी और केंद्र सरकार की तर्ज पर पहल करते हुए छुट्टी की घोषणा की है। कुल मिलाकर रामलला के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है और अब से कुछ घंटों के अंदर रामलला का सदियों पुराना वनवास खत्म हो जाएगा।